वीडियो सारा के दिखा गए तब करूँगा। हॉस्पिटल भी बताने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद उन्होंने उसको भगाने में मदद की है, उन पे भी हमें कार्रवाई जो कार्रवाई होगा सब करेंगे। पुलिस वालों की गाड़ी थी, उन्होंने पीछे से मारा और 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। दोस्तों हिसार सिविल हॉस्पिटल में है। हिसार सिविल हॉस्पिटल में एक मसला आया है। कल एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है सिरसा रोड पे, और एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी है वो उसको 100 मीटर तक घसीटते लेके जाती है। गाड़ी को रोकने की बजाय, उसको एडमिट कराने की बजाय वो गाड़ी आगे भी एक्सीडेंट कर देती है, और उसके बाद लास्ट में जाके फिर डिवाइडर में टकरा जाती है। पुलिस आती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है, जो आरोप लगा रहे परिवार के लोग, जो मृतक उसके परिवार के लोग, कि उसको वो मुलाजिम था जिसने एक्सीडेंट किया, और जो पुलिस है उसने उसको छोड़ दिया, उसका मेडिकल नहीं करवाया। और आरोप ये भी कि उसने शराब पी हुई थी। मेडिकल करवाते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और कल एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत हो चुकी है। यहाँ अलग अलग किसान संगठनों के लोग और परिवार के लोग आए हुए हैं, लेकिन डीएसपी को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है कि हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उससे एक बार आपकी बात करवाते हैं, पूरा मामला क्या है। कल शाम को मेरे पिताजी बीएसएफ कैंपस की तरफ जा रहे थे, तो पुलिस वालों की गाड़ी थी, उन्होंने पीछे से मारा और 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। पुलिस वालों ने ड्रग्स ले रखी थी या क्या ले रखा था, उन्होंने उसको हॉस्पिटल भी बताने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद उसको आगे जाए गाड़ी भिड़ी, उसको पकड़ा, फिर छोड़ दिया। कम से कम इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए, किसी आदमी को 100 मीटर तक घसीट के लेके जा रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले पुलिस वाले ही थे? हाँ, पुलिस वाले पता चला है जो हमको। मैम एक बार आप बता दीजिए कि मामला पूरा जो एक्सीडेंट हुआ, और इसमें लापरवाही आ रही है कि एक तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनको पकड़ा गया तो उनको छोड़ दिया गया, और होना चाहिए कि वो पुलिस वाले खुद उसको हॉस्पिटल में लेके जाते ताकि उसकी जान बच जाती। देखिए भाई साहब, हुआ ये कि अंकल जी स्कूटी से दूध लेने जा रहे थे, और 20-25 से ज़्यादा की स्पीड पे उन्होंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। पीछे से स्विफ्ट गाड़ी आती है, HR 26 का कुछ नंबर है, वो नंबर हमारे पास है, गुजर लिखा हुआ है उस गाड़ी पे, और उस गाड़ी वाले ने उनको पीछे से हिट किया, और गाड़ी को 100 से 200 मीटर तक वो मतलब स्कूटी को घसीटते हुए ले गए। और 100-200 मीटर तक कोई आम बंदा तो घसीट नहीं सकता, वो फुल ड्रंक था बंदा। उसकी गाड़ी में बोतल मिली है, और उसने ड्रग्स ले रखी थी और शराब पी रखी थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पी रखी थी। उसने 1-2 को और भी टक्कर मारी है, ये इनकी डेथ होगी, बाकी बच गए। फिर आगे 1-1.5 किलोमीटर जाके उसकी गाड़ी डिवाइडर में टकराई है, वो गाड़ी पूरी डैमेज है। फिर वहाँ पे लोगों ने उसको भाग के पकड़ा है, घेरा है चारों तरफ से। फिर PCR आई है 112 नंबर। 112 नंबर पे भी जो मतलब पुलिस वाले थे जो उसमें, वो उसको बचाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उसने ये बता दिया कि मैं पुलिस वाला हूँ। सुभाष उसका नाम था, टिब्बी गांव से है, और वो पुलिस वाला है, मधुबन में वो ट्रेनी है। और उन्होंने उसको अंदर बिठाया और बचाव किया। उन्होंने वहाँ से आईओ जो है, आईओ का नाम क्या है यहाँ जो थे, यहाँ के विनोद, आईओ विनोद को हैंडओवर उन्होंने कर दिया, और आईओ विनोद ने उस बंदे को भगा दिया। एक मर्डर करके, इतना ड्रिंक कर रखे, सारे प्रूफ आपके सामने हैं, क्यों इसलिए भगा दिया गया उस बंदे को, क्योंकि वो मुलाजिम था। तुम आम इंसान की क्या कदर करोगे भाई, जब तुम्हारे सामने सारे प्रूफ हैं, डैमेज गाड़ी है, पिया हुआ बंदा है, गाड़ी में बोतलें हैं, मरा हुआ बंदा है, लाश वहाँ पे पड़ी है, तो तुम उसको कैसे छोड़ सकते हो? तो हम उसका कोई मेडिकल नहीं करवाया गया कि वो शराब पी हुए था? नहीं सर, कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, और उसको तो अब तक नहीं लेके आ रहे ये लोग। मेडिकल भी इसलिए नहीं करवा रहे कि 24 घंटे के बाद अपना डायग्नोज नहीं होगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको बचाया जा रहा है, उसको भगा दिया गया। हम SP साहब से बात कर चुके हैं, DSP साहब से, SP साहब से, दोनों से बात हुई है, पर अब तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। कल किस समय की घटना है? ये 4 बजे की घटना है सर कल। तो अभी तक क्या एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया? अभी तक एक्शन कुछ लिया ही नहीं गया है। कल जहां ये खड़े थे ना, वहीं खड़े। अभी DSP साहब यहाँ आए हुए थे कप्तान जी, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया है, क्या कह रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और जिन्होंने उसको भगाया है, जिन पुलिस अधिकारियों ने, उन पे क्या कार्रवाई हुई? देखिए, कल शाम को हमने SP साहब को फ़ोन कर दिया था, वहाँ से
उनकी कॉल बैक भी आ गई थी कि मैंने आगे बता दिया है सारी जानकारी लेके और इस पे कार्रवाई कर दी जाएगी। उन्होंने डीएसपी साहब के पास भी कल शाम को फ़ोन कर दिया था, जबकि डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में तो मामला सुबह आया है, ऐसा कुछ नहीं है, शाम को इनको सबको पता लग चुका था। उसके बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन बंदों को अगर इनको पकड़ना होता ना तो ये 1 घंटे के अंदर उनको पकड़ के ला सकते थे। अब तक ना कोई बंदा पकड़ा है, ना किसी पे कोई कार्रवाई हुई है। अब जब मैंने सुबह एसपी साहब को फ़ोन किया तो वहाँ से फिर रिप्लाई आया कि सदर थाना में बाय नेम FIR कर दी गई है। भाई हमें सिर्फ FIR नहीं चाहिए, बंदा जा रहा है हमारा, और तुमने अपना बजा रखा है, जानबूझ के वो बजा रखा है जिसने गलती कर रखी है। एक आम इंसान अगर गलती करता है ना तो वो तो शायद माफ़ी के लायक हो। एक मुलाजिम अंडर ट्रेनी जिसको आप भावी पुलिस वाला बना रहे हो, वो आज अगर ये हरकतें कर रहा है तो कल वो क्या हरकतें करेगा जब वो जॉब में आएगा। तो हम उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं और उस आईओ की बर्खास्तगी की अभी मांग करते हैं जिन्होंने कल उस बंदे को पकड़े पकड़ाई को जाने दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और आगे पुलिस प्रशासन भी आश्वासन ही दे रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आपका? आश्वासन के देने से काम नहीं चलेंगे। अब तक ये गोलमोल करने की कोशिश कर रहे थे और हम इन पे भरोसा कर रहे थे कि हाँ ये हमारी मदद करेंगे, पर हम बॉडी का अंतिम संस्कार जो है वो पोस्टमार्टम जो है हो चुका है और हम कॉफिन हमने मंगवा लिया है, धरना हमारा चल रहा है DC ऑफिस के सामने। हम बॉडी को लेके वहाँ बैठेंगे और तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक मुजरिम को पकड़ नहीं लिया जाता।